नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको इतना बता देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है और इसकी स्टोरी पर मैं कुछ नहीं कह सकती कि सत्य है या सत्य नहीं है, क्योंकि जैसी स्टोरी मुझे मिलती है मैं वैसे ही सुनाती हूँ आपको। तो आप बस सुन करके एंजॉय करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप विश्वास ही करिए इस पर। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है 50 साल पुरानी। उस समय की कहानी है जब ना तो मोबाइल फ़ोन चलते थे, ना टीवी चलती थी और हमारा जनजीवन एकदम सिंपल होता था। तो उसी समय की बात है। एक गांव था जहां पर नंदिनी नाम की एक लड़की थी। नंदिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही काम करने में अच्छी थी। हर चीज़ में बहुत अच्छी लड़की थी। गांव वाले बहुत तारीफ़ करते थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, तो माँ बाप बहुत खुश होते थे क्योंकि गांव वाले तारीफ़ करते थे। तो ऐसे ही दिनचर्या चल रही थी। गांव छोटा सा गांव था, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं था। तो उस गांव में जो प्रधान जी थे, उनका लड़का विदेश में पढ़ता था। अब विदेश से गांव लौटा था वो। अब गांव वाले बड़े खुश थे कि भाई विदेश से कोई आया है, तो उससे मिलने जाते हैं, देखते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं, रहन सहन कैसा होता है। तो गांव के सभी लोग जाया करते थे मिलने के लिए। तो एक दिन नंदिनी भी पेड़ के पीछे से छिप करके उसको देख रही थी, उस लड़के को, और सोच रही थी कि मतलब सूट बूट में, गांव के लोग तो सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो सूट बूट में था, बहुत अच्छा लग रहा था। नंदिनी देख करके खुश हो जाती है कि ये तो बहुत सुंदर है। उसके बाद वहाँ से वापस आती है। जब वापस आ रही थी तो उस लड़के की निगाह नंदिनी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में है। तो बस एक नज़र वो देखता है, उसके बाद वो चली जाती है। अब दूसरे दिन से ये रोज़ पूरे गांव में घूमने लगता है। नंदिनी को ढूंढ रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ रहती है। जब उसे पता चला कि वो लड़की उनकी है, काका की, तो ये काका के घर पहुंचता है और उनसे ऐसे ही बातचीत कर रहा था। तभी नंदिनी आ जाती है। ये देख करके एकदम से खुश हो जाता है बहुत और उसे पसंद करने लगता है पहली ही नज़र में। नंदिनी समझ चुकी थी, क्योंकि नंदिनी भी अब बड़ी हो चुकी थी, तो वो इतना समझती थी कि अगले का क्या भाव है। दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और अभी कुछ दिन ही हुए थे कि दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी और दोनों साथ में बगीचों में घूमने जाते थे और खेतों में जाते थे। नंदिनी पूरा गांव घुमाती थी और वो, उसका नाम तो बताना मैं आपको भूल ही गई। उनका नाम था अजय। अजय जी मतलब अब पता नहीं उसको सच में प्यार करते थे या क्या था, ये तो अभी तक नहीं पता था। लेकिन हाँ, उसके पीछे पीछे तो घूमते थे। लेकिन नंदिनी एक छोटी जात की लड़की थी और उस समय पर ये छोटी जात, बड़ी जात, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। तो जब वो घूमते थे तो गांव के लोग ऐतराज़ करते थे कि प्रधान का लड़का है और ऊंची जात का है और इस नीची जात की लड़की के साथ घूमता है। उन्होंने प्रधान जी से शिकायत भी की, तो प्रधान जी ने अपने बेटे को समझाया और बोला कि उसके साथ मत घूमा करो तुम। तो अजय उनसे तो बोल देता है हाँ ठीक है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन अजय का एक फार्म हाउस थोड़ा दूर था, जहाँ उनके खेत थे बहुत सारे। वहाँ एक घर बना हुआ था और बहुत सुंदर घर था वो। तो अजय ने अपने दोस्तों को बुलाया, 4 दोस्त थे, उनको बुलाया और शाम के वक्त नंदिनी को बुलाया। नंदिनी से कहा गांव में या घर में किसी को बताना नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे पापा ने भी डांटा है। तो नंदिनी को बुलाते हैं। तो नंदिनी वहाँ पर चुपके से जाती है। उसे पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। वो वहाँ जाती है, पहले तो बातचीत होती है, दोस्तों से मिलाते हैं। उसके बाद कुछ नशीला शरबत पिला करके उसको बेहोश कर देते हैं। फिर 5 लोग मिलकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। जब वो चिल्ला रही थी और
रो रही थी तो उसने बोला था कि मैं तुम पांचों को छोड़ूंगी नहीं, तुम पांचों ने हमारा मतलब ये गलत काम किया है हमारे साथ, तो मैं तुम पांचों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो उनमें से उनका एक दोस्त था, उसने बोला कि अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन पांचों ने मिल करके नंदिनी को मार दिया और मार करके उसी घर में दफन कर दिया। अब गांव में किसी को पता नहीं था। गांव वाले सोचने लगे शायद नंदिनी भाग गई, क्योंकि सुबह होते होते तक नंदिनी का कोई पता नहीं था। घर वाले रो रो कर बेहाल थे, नंदिनी कहीं नहीं मिल रही थी। और प्रधान जी का लड़का जो अजय था, उसके दोस्त तो वहीं से रात में चले गए थे और अजय वहीं पर सो रहा था। जब वो सुबह आता है तो थोड़ा सा नाटक करता है और सबसे पूछता है क्या बात हो गई है, गांव में सब लोग परेशान क्यों हैं। तो सब बताते हैं कि नंदिनी गायब है और पता नहीं कोई बात है, तुम्हारे साथ तो नहीं है। तो वो कहता है नहीं मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था और मेरे दोस्त तो चले गए हैं। तो सब कोई विश्वास नहीं करता है मतलब इस बात पे कि ऐसा भी हो सकता है कि नंदिनी उसके साथ होगी। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सब भूलते जा रहे थे नंदिनी को, कि हो सकता है वो भाग गई होगी। और मतलब कई कलंक लगे, उनके घर वालों का जीना मुश्किल हो गया था, गांव वाले बहुत ज़्यादा बोलते थे। एक दिन रात में वही लगभग 1 बजा था और उस वक्त तक गांव में एकदम सन्नाटा पसर गया था। तभी किसी ने प्रधान जी के घर का दरवाज़ा नॉक किया। 3 बार दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आ रहा था। उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने 3 बार दरवाज़ा नॉक किया। तो प्रधान जी तो सो रहे थे और वो बूढ़े हो गए थे बहुत। तो अजय आता है दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है घर के बाहर गेट के पास एक औरत खड़ी है और वो बहुत अजीब तरह से है। और अजय उसको देख रहा था और देखते देखते पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। पूछ रहा था कौन हो तुम, कौन हो। तो उसने जल्दी से एक बंदूक निकाली अपने घर से और बंदूक साथ में लेके उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा पता नहीं ये लड़की आधी रात में हमारे घर पे क्या कर रही थी, कहीं चोर तो नहीं है। तो ये बंदूक ले करके उसके पीछे पीछे चल देता है। अभी थोड़ी दूर ही गया था, उसके बाद उसने देखा कि वो लड़की हवा में उड़ रही है और हवा में उड़कर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अब अजय उसको ढूंढता रहता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती है। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो वापस आ जाता है, अपने घर आता है और सो जाता है। उसके बाद रात अभी 3 बजा था। 3 बजे दोबारा से उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है। कमरे के चारों तरफ कोई चक्कर काट रहा है और अजीब तरह की हंसी आ रही थी। ये आँख खोलता है, आँख खोलकर देखता है तो एक कोने में एक औरत खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक है, मुंह से खून निकल रहा है, आंखें एकदम लाल हैं, काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं उसने। और वो अब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन अजय बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वो औरत अजय का गला पकड़ लेती है, गला पकड़ के उसको दबाने लगती है। वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। बहुत झटपटाता है और अचानक से अपना दम तोड़ देता है। अब जब दम तोड़ देता है तब अचानक से दरवाज़ा खुलता है। उनके पिताजी लोग सभी लोग दौड़ कर आते हैं, देखते हैं तो अजय अब इस दुनिया में नहीं था। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सबने सोचा शायद इसने सुसाइड किया है, कोई बात हुई होगी, कुछ भी हुआ हो, गांव में कानाफूसी चालू हो गई थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था हुआ क्या है। अब दूसरे दिन, वो दिन तो निकल गया, सब लोग क्रियाकर्म करने में और सब कुछ करने में लगे रहे। धीरे धीरे गांव के हर एक आदमी जो रात को बाहर रहते थे या किसी काम से खेतों में गए हैं, उनकी मृत्यु होने लगी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। तो एक दिन नंदिनी के पिताजी खेतों पर गए हुए थे। जब वो खेतों से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी है काले कपड़ों में।
इन्होंने जब ऊपर देखा तो एकदम देख करके चौंक गए। डर तो बहुत लगा, लेकिन कहते हैं ना, पुराने समय के लोग बहुत हिम्मती थे, वो हिम्मत से काम लेते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। वो औरत हवा में उड़ती हुई नीचे आती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है, रोने लगती है और बोलती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब ये सुनते ही उनके पिताजी तो एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और मुझे पिताजी क्यों बोल रही हो? तो उसने बताया कि मैं नंदिनी हूँ और प्रधान जी के लड़के और 4 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे मारकर उस घर में दबा दिया है, दफन कर दिया है। तो ये सुनते ही अब उनके पिताजी तो जैसे एकदम आश्चर्य से डूब गए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था उनकी लड़की भाग गई है। पर ये सुनते ही वो एकदम से रोने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, लेकिन कोई गलत काम मत करना। लेकिन वो कहती है, पिताजी जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लूँगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये कुछ बोलते नहीं है, उसके पास जाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। ये घर जाते हैं, अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं। उनकी पत्नी भी रो रो के उसका बुरा हाल था। अब उसी रात वो पिशाचिनी गांव के लोग बोलने लगे थे, क्योंकि वो लोगों का खून पी रही थी और लोगों को मारती थी। और इतना टाइम हो गया था, 6 महीने हो गए थे और 6 महीने में उसने लगभग 10 लोगों को मारा था। तो ये लोग एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक के पास जा कर के पूरी बात बताई गांव को लोगों ने कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तांत्रिक ने कहा कि वो अपना एक तरह से बदला भी ले रही है और कहते हैं कि पिशाचनी अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए वो किसी को मारती है। जब तक वो 11 लोगों को नहीं मार देगी तब तक उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, और 11 लोगों को मारने के बाद उसकी शक्तियाँ चरम पर होंगी। फिर तो उसे कोई हरा नहीं सकता है, तो उससे पहले ही हमें उसे मारना होगा। अब ये लोग परेशान होते हैं कि मारने का मतलब, तांत्रिक ने बोला कि उसे मुक्ति दिलानी होगी हमें। तो अब ये लोग सोचते हैं क्या करें हम, कैसे करें। तो ये लोग, गांव के लोग बात ही कर रहे थे, तभी नंदिनी के माँ बाप आते हैं और वो गांव वालों को पूरी बात बताते हैं कि वो कोई और नहीं, हमारी बेटी नंदिनी है और उन लड़कों ने गलत काम किया था और जिस वजह से मेरी बेटी की मौत हुई थी। तो उसने बताया है कि उसकी बॉडी को वहाँ पर दफनाया गया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको मुक्ति दिलवाओ, तभी शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो तांत्रिक ने कहा, हाँ ये सही कह रहे हैं। गांव के सभी लोग जाते हैं उस घर पर और खुदाई करते हैं। जब खुदाई कर रहे थे तो इतनी तेज वहाँ तूफान चलने लगा था, मानो एकदम जैसे भूकंप आ रहा हो, पूरी धरती हिली जा रही थी। सभी लोग डर के साए में दूर दूर खड़े हो गए जाकर। अब तांत्रिक वहाँ जाता है, वो कुछ राख ले करके वहाँ पर डालता है उसके ऊपर, और एक आदमी खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते जब वो नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉडी पड़ी है। कपड़े थोड़े बहुत दिख रहे थे और कपड़ों से ही पहचान हुई कि शायद वो नंदिनी है। अब उसको जैसे ही निकालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से बारिश होने लगती है बहुत तेज़ी से और नंदिनी वहाँ पर आ जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं और एक एक करके गांव का हर इंसान मारा जाएगा। इतनी भयानक दिख रही थी, हवा में ऊपर उड़ रही थी वो। गांव के सभी लोग देख रहे थे कि वो काले काले कपड़े पहने हैं और मुंह से खून जैसे टपक रहा है, बड़े बड़े दांत हैं उसके, आंखें एकदम लाल थी उसकी। सभी लोग देख करके इतना डर रहे थे कि मानो जैसे धरती फट जाए तो अभी उसी में समा जाए। लेकिन तांत्रिक ने उसे कंट्रोल किया और उसकी बॉडी को निकाला गया ज़मीन से। उसके बाद उनके पिताजी के माध्यम से उसका क्रियाकर्म किया गया और उसे मुक्ति दिलाई गई। और तांत्रिक ने कुछ ऐसे पूजा किए, हवन किया, जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। और उसके बाद से नंदिनी फिर कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ी थी।
तो नंदिनी को फाइनली मुक्ति मिली और लोग खुश हुए थे कि चलो हमारे गांव से पिशाचिनी का साया हटा। अगर उसे 11 लोग कंप्लीट हो जाते, 10 हो ही चुके थे, अगर एक और मार देती तो शायद उसे मुक्ति भी नहीं मिलती और इस गांव से उसे बाहर भी नहीं किया जा सकता था। तो गांव वाले अब खुश थे कि चलो फाइनली उससे मुक्ति मिली हमें, क्योंकि पिशाचिनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब सबको पता चला कि नंदिनी के साथ क्या हुआ था तो उन लोगों ने प्रधान जी से कहा और उनसे बात भी की कि तुम्हारे लड़के की वजह से हमारे गांव में इतनी विपदा आई है। प्रधान जी वैसे ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, वो घर छोड़ करके बाहर चले गए थे। लेकिन कहते हैं आज भी कि जो प्रधान जी का घर है वो आज भी भूतिया है। कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं रात में भी अगर उस जगह से गुजरो तो किसी न किसी की आवाज़ें आती हैं, चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। ये समझ में नहीं आता है किसी को कि ये क्यों होता है, और कहीं अजय की आवाज़ तो नहीं है या कहीं किसकी आवाज़ हो सकती है, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि उस घर में कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।